Good morning, students. As you all know, we have started chapter 3rd, positive health, and we have completed two pages. Now, come to the page number 32, last paragraph. We have completed till here. तो अब इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जो लोग हैं उन्होंने बेटर फिजिकल हेल्थ तो अचीव कर ली, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो काफ़ी पुअर है और उसकी वजह से उनकी ड्रग डिपेंडेंसी बढ़ रही है, साइकोलॉजिकल मेंटल इलनेस बढ़ रही है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं वो लोग और इसकी वजह से उनको साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है। और इन छोटी छोटी परेशानियों के लिए है ना, वो परेशानियाँ जिनको हमारी जो एजेड आंट है, हमारी दादी और नानी हैं, जो चुटकियों में हल कर दी थी, किसके माध्यम से? बाय लिसनिंग एंड शोविंग अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ हमारी प्रॉब्लम्स को वो सुनने के बाद और हमें रिलैक्स कर देती थी, है ना। तो ये यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़े हम। Unfortunately, people from many developing countries are trying to achieve the same level of physical health as that enjoyed by developed nation by providing medical facilities to cope with even minor health problems. अब यहाँ पर unfortunately, दुर्भाग्य से people from many developing countries, जो बहुत सारे developing countries है, वहाँ पर भी कोशिश की जा रही किस चीज़ की? To achieve the same level of physical health as that enjoyed by developed nation. कि भाई जैसा developed nations में फिजिकल हेल्थ को एंजॉय करने के लिए जो बेटर फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जा रही है, तो उसको अचीव करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज भी जो है क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ टू कॉप विद इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स। माइनर हेल्थ प्रॉब्लम, छोटी से छोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम भी है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उससे क्या नुकसान हो रहा है? अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स Other important factors associated with better physical health are being ignored. अब उससे क्या हो रहा है कि भाई छोटी छोटी जो माइनर प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर तो ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जो बेटर फिजिकल हेल्थ से जो दूसरी एसोसिएट प्रॉब्लम्स है ना, वो क्या हो रही है? इग्नोर की जा रही है ना, क्योंकि वो नहीं होता है कि कई बार की छोटी चीज़ों के चक्कर में बड़ी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती है। ऑफन द रिजल्ट इज दैट many families are spending more money on doctors and medicines than on healthy food and other essential to improve their physical environment। और उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसका रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है कि बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं वो स्पेंड कर रही है बहुत ज़्यादा पैसा किसके ऊपर? ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन्स, दवाइयों के ऊपर और डॉक्टर्स के ऊपर, जबकि उनको करना किस चीज़ के ऊपर चाहिए? हेल्दी फूड के ऊपर, है ना। अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे, है ना, एक अच्छी जो रूटीन लाइफ हम जिएंगे फुल ऑफ एक्सरसाइज, है ना, और एक कह सकते हैं बैलेंस्ड डाइट अगर लेंगे तो उससे क्या होगा? हमें डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। वैसे हम बेटर हेल्थ को एंजॉय करेंगे। For the developing world, this is tremendous waste of limited resources। अब यहाँ पर एक बात जो है डॉक्टर सुब्रा दत्ता ने बहुत अच्छे से इंडिकेट किए हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं, है ना, कैसा कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इन्वेस्ट ऑफ मनी करते हैं, तो उससे क्या होगा? हम अपने कंट्री के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुँचा रहे हैं, है ना। कैसे पहुँचा रहे हैं नुकसान? ऑब्वियस है, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट तो देंगे, है ना। तो उससे क्या होगा? एक तो पैसे का नुकसान होगा, जो आपकी माइनर प्रॉब्लम आप घर में भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, जो आप होम रेमेडीज़ लेके भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपको डॉक्टर के पास जाके करनी पड़े, टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है। उसके अलावा जिन मेडिसिन्स को आप ले रहे हो, है ना, वो मेडिसिन्स भी किससे बन रही है? रिसोर्सेज से बन रही है, तो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज का भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा ही रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर सुब्रा दत्ता कहना चाहते हैं कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हमें डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, नाउ शी इज़ इंडिकेटिंग वन मोर मेन टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक, कि भाई हम पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कैसे करें, है ना। अभी तक तो ये सारी बात हो रही थी। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिसिन फैसिलिटीज़, यहाँ पर सुब्रा दत्ता कह रही है कि हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करने के बजाय, है ना, अपना रिसोर्सेज वेस्ट करने की बजाय, है ना, इट माइट बी बेटर टू यूज़ आवर नॉलेज एंड बेसिक कॉमन सेंस इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, हाँ, बेटर टू यूज़ आवर नॉलेज एंड बेसिक कॉमन सेंस, है ना। बेसिक कॉमन सेंस यूज़ करने की ज़रूरत है अपनी हेल्दी बॉडी और माइंड के लिए, अपने बॉडी को हेल्दी और माइंड को मेंटेन रखने के लिए, है ना। यानी हमें थोड़ा सा अगर नॉलेज हो किसी चीज़ के बारे में, है ना, नॉलेज कैसे कि भी हमें पता है कि ये वेजिटेबल कॉस्टली भी नहीं है और इसके अंदर हमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी मिल जाएंगे, है ना। हेल्दी फूड की अगर हमें ज्ञान है तो
हम उसके माध्यम से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशंस फॉर हेल्थ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ बता रही हैं कि आपको वैल्यू समझनी होगी, है ना, न्यूट्रिशंस ऑफ फॉर हेल्थ के, भाई खाने के लिए स्वास्थ्य के लिए कौन से न्यूट्रिशंस अच्छे हैं, एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन। और हमें ये बात अपने बच्चों को भी समझानी होगी, है ना। बाकी बच्चों की डिमांड क्या रहती है, ज़्यादातर वो जंक फूड को प्रेफर करते हैं कि भाई हमें ये खाना है ना। लेकिन ये पेरेंट्स का ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों को समझाएं, है ना, कि विच फूड इज़ बेटर, एंड वी शुड यूज़ are indigenous simple home remedies to solve simple health problems instead of relying simply on modern drugs which are often very expensive। अब यहाँ पर डॉक्टर एक और चीज़ इंडिकेट कर रही है कि हमें, है ना, डॉक्टर्स के ऊपर रिले यानी डिपेंड, है ना, हमें डॉक्टर्स के ऊपर छोटी छोटी बीमारियों के लिए डिपेंड होने की बजाय क्या करना चाहिए, सिंपल होम रेमेडीज जो हमारी परंपरागत है ना, जो हमारी ट्रेडिशनल है, उनको हमें यूज़ करना चाहिए। और वो क्या होती है, सस्ती भी होती है ना। और हम ड्रग्स खरीदने जाते हैं, जो आधुनिक दवाइयाँ मार्केट में मिलेगी, कैसी होगी, काफ़ी एक्सपेंसिव होगी। एंड रिमेंबर मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज इटसेल्फ। अब यहाँ पर एक और चीज़ की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है कि आप ये बात ना भूलें कि जिन दवाइयों को हम खरीद के ला रहे हैं, जिन मेडिसिन को हम खरीद के ला रहे हैं, जो बहुत कॉस्टली भी है ना, वो इफेक्ट तो आपकी बॉडी पे एक बार करेगी, है ना, एडवांस तो आपको बॉडी को रिलैक्स कर देगी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो यहाँ पर डॉक्टर होने के नाते वो इन चीज़ों को अच्छे से समझती हैं और हमें समझाने की कोशिश भी कर रही हैं। In nature, animals are not influenced by media campaign and they trust the own instinct। अब यहाँ पर बात करनी है कि प्रकृति, है ना, प्राकृतिक तौर पे एनिमल्स जो होते हैं वो किसी भी मीडिया कैंपेन का हिस्सा नहीं होते। मीडिया कैंपेन से मतलब कि आप लोगों के घर में टीवी चल रहा है, चैनल चल रहा है, कुछ भी, आपको जो चीज़ सामने नज़र आ रही है आपको वो खाना है, देखना है ना, उस चीज़ को आपको यूज़ करना है। तो एनिमल्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है, और वो क्या करते हैं, अपनी नेचुरल हैबिट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, है ना। नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल्स द पावर टू मॉनिटर इट्स ऑन बॉडी, मेंटेन नॉर्मल हेल्थ। अब प्रकृति ने, है ना, इन एनिमल्स को एक उपहार दिया है, एक पावर दी है, किस चीज़ की, कि भाई ये अपनी नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन खुद रख सकते हैं। अब कैसे, एक एग्जांपल देकर यहाँ पर समझा रही हैं। एज एन एग्जांपल, सॉल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय एनिमल्स। कि सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, भाई हर एक एनिमल के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट होता है ना, कि जिसको सॉल्ट की, हर एक एनिमल की बॉडी को सॉल्ट की जरूरत पड़ती है। वाइल्ड एनिमल्स in the forest like rhinoceros, elephants और deer try to find place where salt is present in the soil। अभी जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, rhinoceros, elephant और deer, ये सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, आप इस जानते हैं मिट्टी के अंदर सॉल्ट भी होता है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं मिट्टी से। दे रेगुलरली लिक द सॉइल टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट देयर बॉडीज नीड। कि वो रेगुलरली क्या करते हैं, आपने देखा होगा एनिमल्स जो होते हैं सॉइल में, मिट्टी के अंदर अपना टंग से लिक करते हैं, चाटते रहते हैं ना। तो हम तो सोचते हैं कि वो मिट्टी खा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। वो मिट्टी के अंदर से सॉल्ट जो होता है ना, उसको ढूंढ के अपनी बॉडी की नीड को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, कि भाई उनकी बॉडी को जितना सॉल्ट की रिक्वायर्ड है वो उस मिट्टी में से ढूंढ के अपनी बॉडी को दे देते हैं। They eat only the required amount of food and never suffer from obesity as we human often do। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं, ये जितनी इनकी बॉडी को अमाउंट की ज़रूरत है फूड की, वो उतना ही लेते हैं, है ना, उतना ही वो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करके फिर स्टॉप करते हैं। और जैसे हम ह्यूमन्स हैं, ओबेसिटी को सफ़र कर रहे हैं, ओबेसिटी इज़ व्हाट, है ना, फैट, है ना, बॉडी के अंदर जो फैट जमा हो जाता है, मोटापा, उसको सफ़र कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो एनिमल्स करते हैं क्या, नहीं, है ना, जितना उनकी बॉडी को जरूरत है वो उतना ही लेते हैं। दे मॉनिटर दियर बॉडी नीड्स बाय इंस्टिंक्ट एंड ईच नो मोर देन इज रिक्वायर्ड। वो अपनी बॉडी की जो इंटरनल हैबिट्स होती है ना, नेचुरल जो हैबिट्स है, उससे वॉच करते हैं, भाई हमारी बॉडी को इस चीज़ की जरूरत है, और उतना ही वो लेते हैं। ऑल कार्निवोरस एनिमल्स ईट ग्रास व्हेनेवर दे हैव डायरिया और अदर स्टमक प्रॉब्लम ड्यू टू इंडाइजेशन। अब जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं ना, वो क्या करते हैं, घास खाने लग जाते हैं, है ना। कब, जब उनको डायरिया हो जाता है, डायरिया इज लूज मोशन, है ना, जब उनको पेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है डाइजेशन की वजह से, तो वो क्या करना शुरू करेंगे, ग्रास खाना शुरू कर देंगे। एंड दे नॉर्मल मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ। तो हम यहाँ सुब्रता दत्ता जो है वो एक एनिमल का एग्जाम्पल लेकर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एनिमल्स इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, है ना, इंस्टिंक्ट के माध्यम से, इंस्टिंक्ट यानी नेचुरल हैबिट के माध्यम से, उनको पता है कि हमारी बॉडी में किस चीज़ की कब जरूरत है, और अगर हमारी बॉडी किसी भी प्रॉब्लम को सफ़र कर रही है तो हमें उस प्रॉब्लम से कैसे निजात पाना है ना, ये एनिमल्स अच्छे से जानते हैं। तो वाई वी डोंट, है ना, हम क्यों नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें तो अच्छे से ये सब चीज़ों को पता होना चाहिए और उस चीज़ को फॉलो भी करना चाहिए। तो यहाँ पर वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रही हैं, एग्जाम्पल देके एनिमल्स का। ओके, सो टुडे इट इज़ इनफ फॉर द टुडे।
eating behavior we will start in a next class. Okay.